क्या ट्रिगर्स हैं और किन नतीजों पर हमें नजर रखने की जरूरत है? गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले तो नतीजों की बात करते हैं। भारतीय एयरटेल निफ्टी में और साथ ही वायदा बाजार में आप देखिए कई सारी कंपनीज के नतीजे हैं, जिसमें बाटा, गोदरेज कंज्यूमर, ग्रैन्यूल्स, आईआरसीटीसी, आईजीएल, जेएसपीएल, महानगर गैस, एनएमडीसी पर फोकस रहेगा। कैश मार्केट की लंबी लिस्ट है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जैसे कि बीएससी है, एसटीडीएम हेल्थ केयर, एस्ट्राजेनेका फार्मा, इन सब पर आज आपको नजर रख के चलना है। ग्रीव्स कॉटन के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही बीएससी आज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी, जिसमें नतीजों के साथ बोनस शेयर्स इशू करने पर बोर्ड कोई फैसला लेगा। भारतीय एयरटेल आज पूंजी जुटाने पर भी फैसला आता हुआ दिखेगा, तो इन दोनों पर भी आपको फोकस करके चलना है। अब आईपीओ पे आते हैं। वेदांत फैशंस आईपीओ का आज आखिरी दिन है और आप देखिए जिस तरह से हम बता रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नहीं दिख रहा है इस आईपीओ को। कुल जो सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है पिछले 2 दिन में, वो करीब 21% है, जिसमें क्यूआईबी करीब 11% सब्सक्राइब हुआ है और जो रिटेल सब्सक्रिप्शन है वो 30% से ज्यादा आया है। अदानी विल्मर की आज लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। इश्यू प्राइस 230 रुपीज प्रति शेयर पर था और जो सब्सक्राइब हुआ था वो करीब 17.5 गुना था। अच्छा सब्सक्रिप्शन था, तो आज देखना होगा कि लिस्टिंग किस तरह से होती है। इसके साथ ही कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स, इसके नतीजे थोड़े से कमजोर आए थे। जो कुल आय है वो इस बार कम हुई है करीब 24% से, मुनाफा 18% तक कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन और साथ ही कामकाजी मुनाफे में गिरावट है। मार्जिन 35% पे कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। पीबी फिनटेक, यहाँ पे भी आप देखिए कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। कुल आय 73% बड़ी जरूर है, लेकिन जो घाटा है वो इस बार 298 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखा है। जो एडजस्टेड एबिटा है वो भी घाटे में है करीब 92 करोड़ के। तो ओवरऑल जो नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं वो बहुत ज्यादा शानदार नहीं है, कमजोर साइड पे हैं, तो इस पर आपको नजर रखनी होगी। ओके, वरुण भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में जुड़े हुए। वरुण, जरा बताइए और कौन कौन से नंबर्स पर नजर रखनी चाहिए, कैसा इंपैक्ट हम देख रहे हैं? डेफिनेटली तो कैश की काफी सारी कंपनियां जिन्होंने अपने नतीजे घोषित किए हैं, वहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। पहले तो एमी ऑर्गेनिक्स, मार्जिन वीक है। इनफैक्ट मार्जिन तो जितनी कंपनियां सभी ने वीक ही यहाँ पे पेश किए हैं। रेवेन्यूज 53% बढ़े हैं, मार्जिन 24% से गिर के 21%, मुनाफे में 36% के आसपास की बढ़ोतरी है। बोरोसिल लिमिटेड, यहाँ पे रेवेन्यूज अच्छे खासे बढ़े हैं 25% के आसपास, मुनाफे में भी 9% की बढ़त हुई है, लेकिन मार्जिन जो है उसमें करीब 2% के आसपास की गिरावट हुई है। कैस्ट्रॉल ऑपरेशनली ये भी वीक है, मार्जिन जो है 27.5% से गिर के सीधे 24.5% पे है। मुनाफा इस कंपनी का फ्लैट रहा है, कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखने मिली है। हालांकि आय जो है उसमें करीब 16.5% के आसपास की बढ़ोतरी है, लेकिन कंपनी ने 3 रुपए प्रति शेयर की इंटरम फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया। याद रखिएगा ये कैलेंडर ईयर फॉलो करती है। गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे रेवेन्यूज जरूर गिरे हैं 34% के आसपास, मुनाफे में भी 8% की गिरावट है, करीब 28 करोड़ के आसपास आया, लेकिन इस कंपनी के मार्जिन बढ़े हैं 29.5% से बढ़ के 40.4% के आसपास आए हैं। जेएम फाइनेंशियल्स, नतीजे अच्छे हैं, मुनाफे में 20% और आय में करीब 7.5% के आसपास का जंप है। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, मिले जुले नतीजे, रेवेन्यूज बढ़े हैं 7%, मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है करीब आधे % के आसपास की, लेकिन मुनाफा जो है उसमें 7% की गिरावट हुई है। शिवम ऑटो, नतीजे यहाँ भी मिले जुले हैं, हालांकि यहाँ पे मार्जिन थोड़े बड़े हैं, लेकिन रेवेन्यूज देखिए 26% गिरे हैं। कंपनी का मुनाफा 15% गिरा है, लेकिन मार्जिन जो है 13.5% से बढ़ के 24.5% के आसपास आए हैं। और इन्होंने राइट इशू का अलॉटमेंट किया है 18 रुपए प्रति शेयर के आसपास, जो एलिजिबल अलॉटीज है उनको। और एसएच केलकर, मिले जुले नतीजे यहाँ भी है, रेवेन्यू 5.5% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन गिरे हैं 17.5% से गिर के करीब 14.9%, मुनाफा करीब 9% गिरा है, 32.37 करोड़ के आसपास से निकल के आया है। वेरी वेल। कुशल भी हमारे साथ हैं और कुशल के पास ना सिर्फ आज नतीजों वाली लिस्ट है, बल्कि स्टॉक्स एंड न्यूज की भी कुछ लंबी चौड़ी लिस्ट उनके पास है। तो कुशल, जरा बताइए कौन से नंबर्स का इंतजार है, एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट दिख रहा है? देखिए, नंबर्स के लिहाज से कुछ और कैश पेश के स्टॉक्स हैं मेरे पास, जिसमें टेक्समैको इंफ्रा यहाँ पर 19% गिरकर आय करीबन 3.3 करोड़ पर आई है, और कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा था 1.4 करोड़ का, इस बारी 4.2 करोड़ के घाटे में तब्दील हो गया है। टेक्समैको रेल नंबर्स यहाँ पर भी कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं, मार्जिन 10.8% से गिरकर 7.7%, कंपनी का मुनाफा 19 करोड़ का था, इस बारी केवल 1.5 करोड़ का मुनाफा रह गया है। नोवेलिस हिंडाल्को की सब्सिडरी, यहाँ पर नंबर्स जो हैं काफी बेहतर
बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। नेट इनकम करीबन 48% बढ़कर $262 मिलियन पर आई है और नेट सेल्स में भी 33% का उछाल हमें देखने को मिला और रजिस्टर्ड बेसिस पर जो एबिडा है वहां पर ऑलमोस्ट 1% का उछाल है, यानी कि एबिडा आप कह सकते हैं फ्लैट रहा है, बट ओवरऑल टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। खबरें भी हैं कुछ मेरे पास, जिसमें सबसे पहले बोरोसिल लिमिटेड पर फोकस रखना है क्योंकि यहां पर बोरोसिल टेक्नोलॉजीज के डिमर्जर को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। क्लास पैक लिमिटेड में ये बोरोसिल टेक्नोलॉजीज का जो कारोबार है वो ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा और ये आगे चलकर एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगी। बोरोसिल लिमिटेड के हर 4 शेयर पर आपको क्लास पैक लिमिटेड के 3 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। बायोकॉन यहां पर फंगल इन्फेक्शन की एक दवा है, उसको यूएस एफडीए से अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया। और अंत में एक फंड एक्शन है शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पर, जहां पर अमांजा होल्डिंग ने ऑलमोस्ट 20 लाख शेयरों की बिकवाली की है 550 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। चलिए, तो अभी देवांशी, वरुण और कुशल ने ये तो बता दिया हमें कि कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं और खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखे।